कि यूजीसी का जो गाइडलाइन बनाया गया था वो पिछड़ों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। ऐसा लगता है कि ये सवर्णों के आगे घुटने टेक दिए हैं। नाम पर आज वो लोग कहाँ गए जो कहते थे जो बटोगे तो कटोगे। क्या हम हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी हिंदू से बाहर हो गया? फिर अगर यूजीसी गाइडलाइन के लिए अगर सरकार सही मामले में पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ खड़ी थी तो पैरवी क्यों नहीं हुआ? कि एक सिंपल गाइडलाइन भी पिछड़ों को अगर मिलता है, जो सवर्ण कही जाने वाली जो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है, उनके पेट में दर्द होता है और वो दर्द का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट भी रात में भी खड़ी हो जाती है। पिछड़ों पर इतना बड़ा आघात हुआ। इस यूजीसी गाइडलाइन पर मोदी जी ने कहा स्टेटमेंट दिया कि अगर सरकार पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति इस गाइडलाइन से चिंतित थी तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया क्या है? तो 2.5 से 3% पूरे देश में इतने उबाल पर आ गए कि सुप्रीम कोर्ट उसी दिन उस पर रोक लगा देती है और भारत की सरकार मुख्य दर्शक बन जाती है, एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर पाती है और अपने सॉलिसिटर को इस पर पैरवी करने के लिए नहीं भेजती है। तो ये दो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े कहाँ चले जाएंगे? हम भी हिंदू हैं, लेकिन जब सवर्णों की जब बात आती है तो हमें हिंदू मानते हैं वोट के समय, और जब हमारी बात आती है तो कहते हैं कि नहीं, तुम तो हिंदू नहीं हो। मेरे साथ बिहार के साहू जी महाराज कहे जाने वाले अनिल चौधरी जी हैं, जो लगातार शोषित वंचित समाज हो या कहीं कोई पीड़ित हो उसके साथ खड़ा होते हैं। सामाजिक न्याय को लेकर अभी यूजीसी का बिल आया है, उसको लेकर आपने देखा बिहार में एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। आज भी एक बड़ी बैठक हुई है। पटेल छात्रावास हो, चौरसिया छात्रावास हो, ये तमाम हॉस्टल जो जाति की वजह से लोगों को बना दिया गया है। पटना में ऐसे ऐसे हॉस्टल है जहाँ जाति विशेष के लोग ही रहते हैं। सैदपुर हॉस्टल तमाम है। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे देख रहे हैं, और चूँकि एक राजनीतिक सवाल भी है, और सवाल ये भी है कि जब जनरल कैटेगरी के बाबा हों, जज हों, एक जज ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, साधु संत हो, सब समाज के साथ खड़े हो गए। क्या ये जो बिल था ओबीसी के लेकर, खासकर ओबीसी जिसकी 4000 जातियाँ हैं, क्या वो एकजुट हो रहे हैं? कैसे समझते हैं? सर स्वागत है और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं ये जो एक गाइडलाइंस आया और उसके बाद जब जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर आए, उनके जज ने इस्तीफ़ा दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको विड्रॉ कर लिया, और अब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वो उनके छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये यूजीसी क्या था, ये यूजीसी ने क्या ऐसा ला दिया था? एक गाइडलाइंस थी बस। तो ये इस गाइडलाइन का विरोध करने की स्थिति क्यों पैदा हुई? हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सा गाइडलाइन जारी करना भी अगर हमारे हित में अगर जारी होता है तो उनके पेट में दर्द क्यों हुआ? देखार हो गए वो लोग, लेकिन देखार हो गए, लेकिन हमें तो लगता है कि इसमें मोदी सरकार दिखार हुई है। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंशा जो है, ये गाइडलाइन ला करके इस सरकार ने अपने मंशा दिखाई कि हम इनके साथ खड़े हो रहे हैं, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ। तो सवर्ण वर्ग का क्या रिएक्शन होता है? लेकिन इस सरकार की मजबूरी थी, 4 साल से हियरिंग चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था कि आप एक कमेटी बनाइए, संसदीय समिति बनी, उसने रिकमेंडेशन दिया, मजबूरी में इनको लागू करना पड़ा। लेकिन मजबूरी में जो ये लागू किए तो ये मंशा इनका साफ नहीं था, वो भी नहीं बचा पाए। अगर मंशा साफ भी नहीं की सरकार ने, तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि हम क्यों कह रहे हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि इनकी मंशा हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी आज के न्यायालय में सरकार की बातों के विरुद्ध सरकार नहीं जाती है, कोर्ट नहीं जा पाती है। तो फिर अगर यूजीसी गाइडलाइन के लिए अगर सरकार सही मामले में पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ खड़ी थी तो पैरवी क्यों नहीं हुआ? ये नहीं होना ये बता रहा है कि ये आधा अधूरा, या अनुच्छेद 9 में डाल सकते थे, अनुच्छेद 9 में डाल देते, या बहुत सारा रास्ता अभी तो चल रहा है लोकसभा, उसमें क्यों नहीं इसको एक कानून बना दे इसके लिए। लेकिन वो कह रहे हैं, एक बात बताइए कि इसे कैसे देखते हैं? एक तो ये भी है ना कि ये तो कुछ था ना, ये गाइडलाइंस थी जिसमें ओबीसी को खाली डाला गया था। नहीं, आप ये भी समझ लीजिए, इस गाइडलाइन में केवल ओबीसी ही कैसे था,
इस नहीं, गाइडलाइन में तो SC महिला थी, SC/ST के लिए तो पहले है, महिला तो हर जात की थी ना। महिलाओं के लिए भी पहले से है, यहाँ तक कि PW जो दिव्यांग है उनके लिए भी पहले से गाइडलाइंस थी, सिर्फ OBC को इंक्लूड किया गया इसलिए इतना विद्रोह हो गया। हाँ, तो ये जबकि सबसे बड़ी जातियों का समूह OBC है, लगभग 4000 जातियां, 4000 जातियां हैं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, विश्वकर्मा, ये बहुत हर सारे राज्य लोग में हैं, अलग लेकिन है, ये जाट, बता रहा पटेल। है, ये बता रहा है कि एक सिंपल गाइडलाइन भी पिछड़ों को अगर मिलता है तो जो सवर्ण कही जाने वाली जो जनरल वर्ग कैटेगरी है, के, जो हाँ। जनरल कैटेगरी के जो वर्ग हैं, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है, उनके पेट में दर्द होता है, और वो दर्द का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट भी रात में भी खड़ी हो जाती है। ये सुप्रीम को हम लोग संवैधानिक लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के गुण दोष पर तो चर्चा कर ही सकते हैं, लेकिन ये जो मीडिया की जो भूमिका थी, जो मीडिया कहा जाता था कि मोदी जी की मीडिया है, और जो हिंदू राष्ट्र में कहते थे कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं, वो मीडिया भी सरकार के खिलाफ, मोदी जी को तो बाकायदा जाति सूचक गालियां दी गई, और धर्मेंद्र प्रधान जो कुर्मी समाज से आते हैं, देखिए, शिक्षा मोदी मंत्री, जी की गालियां, मोदी जी तो भाई कौन उनको गाली दे सकता है और क्यों गाली दे सकता है? मोदी जी की गालियों से क्या भारत में रहने वाले लोगों को का जीना जो है मुश्किल हो सकता है? मोदी जी की गालियों से हमारा कहना है कि किसी का दुख और दर्द नहीं दूर किया जा सकता है। नहीं, हम लेकिन उनकी उनको गालियों जाति सूचक गाली तो दी गई हम ना। उनकी गालियों पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी गालियां का रोना हमेशा रोए हैं। मैं गालियों पर नहीं जाना चाहता, पहली बार दी लेकिन गई, नहीं, हमारा इससे कहना पहले कोई है गाली नहीं देता कि था। पिछड़ों पर इतना बड़ा आघात हुआ, इस यूजीसी गाइडलाइन पर मोदी जी ने कहाँ स्टेटमेंट दिया? हमें दुख इस बात का है कि अगर सरकार ये थी पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति इस गाइडलाइन से चिंतित थी, तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया क्या इस पर? शिक्षा मंत्री कहा था कि किसी के शिक्षा मंत्री ने जरूर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं दिया? देश में इतना बड़ा अगर उबाल हुआ, जनरल कैटेगरी के द्वारा अगर उबाल किया गया, हल्ला मचाया गया, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री का स्पेस? वो RSS के खिलाफ आपको लगता है जा सकते हैं प्रधान? तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि उनको तो OBC खुद को क्लेम करते हैं, लेकिन क्लेम करते हैं केवल वोट लेने के लिए। RSS के खिलाफ जा नहीं सकते। आरएसएस और सवर्णों के खिलाफ वो नहीं जा सकते। इसमें तो खिलाफ भी कुछ नहीं था ऐसा। भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर इन जनरल कैटेगरी को क्या इसमें आपत्ति थी कि अगर ओबीसी समाज को, पिछड़े समाज को और उनके तमाम महिलाओं को अगर जोड़ करके ईबीएस, हाँ, ईबीएस भी 10% आ गए, तो बचा था कौन? अगर महिला उनकी भी आ गए, 10% आबादी है उनकी, महिला आ गई तो 5% हो गए, और ईबीएस 10% उसमें से और आ गए, तो बचे 4%, और 4% में भी दिव्यांग इधर ही आ गए, तो बचे कितना? तो 2.5 से 3% लोग बचे होंगे। तो 2.5 से 3% पूरे देश में इतने उबाल पर आ गए कि सुप्रीम कोर्ट उसी दिन उस पर रोक लगा देती है, और भारत की सरकार मुख्य दर्शक बन जाती है, एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर पाती है, और अपने सॉलिसिटर को इस पर पैरवी करने के लिए नहीं भेजती है। तो ये तो साफ साफ दिखाता है कि यूजीसी का जो गाइडलाइन बनाया गया था वो पिछड़ों को धोखा देने के लिए बनाया गया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा देने के लिए ये गाइडलाइन बनाया गया था। अब जो 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 कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, उनके तो जनरल कैटेगरी के गार्जियन सड़कों पर थे, उनके छात्र नहीं थे। अब SC/ST OBC बहुसंख्यक आबादी के छात्र कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर, उन पर लाठी चल रही है, इलाहाबाद में मारपीट हुई है, कैसे देख रहे हो? पटना में सबसे बड़ा मैसिव। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि भारत की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार में राज्य की सरकार हो, इन दोनों सरकारों को आपके आंदोलन से, आपके किसी भी तरह से सड़क पर उतरें, धरना दें, प्रदर्शन करें, ये एक ही नीति अपनाएंगे कि उसको लाठी के बल पर शांत कराने का प्रयास करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हम एक सिंपल गाइडलाइन के लिए, इस सिंपल एक गाइडलाइन कि हमारे खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो आप पर एक कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए अगर उनके गार्जियन हो या कोई भी सवर्ण पत्रकार हो या सवर्ण जज तक इस्तीफा दे दिए,
बैठे हुए सवर्ण में सारी पार्टियों के सवर्ण नेता की भाषा एक थी। तो भाषा एक थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के विरुद्ध बातें हुई, और जो संवैधानिक पद पर सिस्टम में जो बैठे हुए जो लोग हैं, संविधान की हत्या की है। ये शोषित वंचित समाज के नेता का रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं एकजुट हो रहा है? देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये सवर्णों के आगे घुटने टेक दिए हैं, और इनको वोट देते हैं लोग। जिन चीज़ों से बाबा साहब ने हमारी आज़ादी की बात सोची थी, वो कहीं ना कहीं ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे शोषित समाज, वंचित समाज को भी ले जा रहे हैं, और खुद उनके साथ मिलकर के सत्ता का मलाई खाना चाह रहे हैं। युवाओं की जिस तरह से वो संवैधानिक तरीके से जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, देखिए, हम उम्मीद जगाती है कि ये जागरूकता तो आई है। हम तो ये कहेंगे कि एक गाइडलाइन के लिए अगर इतना बड़ा विरोध हो रहा है, तो हम पिछड़ों को, दलितों को, शोषित वंचितों को हम ये कहना चाहेंगे कि हम गाइडलाइन की मांग क्यों कर रहे हैं। हमें तो मांग करनी चाहिए थी कि जो हमारा आरक्षण इन्होंने जो चोरी किया है, हमारा आरक्षण जो खाने का ये काम किए हैं, हम उस आरक्षण को पुनः कायम करने के लिए और मजबूती से हमें मिले, रोस्टर प्रणाली पर पूर्ण रूपेण रोक लगे, और जो बाबा साहब का जो ने हमें जो संवैधानिक हक दिया था, वो हक हमारे तक पहुंचे। सारा दर्द का दवा वही हो सकता है, जाति जनगणना। जाति जनगणना। और जब तक वो नहीं होगा, तब तक इन दर्दों का इलाज नहीं हो सकता है, और इसी तरह ये बेईमानी करते रहेंगे और हमारे हक और हुकूक को ये खाते रहेंगे, और हम लोग देखते रह जाएंगे। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, और जो युवा हैं वो आपसे मिल रहे हैं। कोई आप एक सामाजिक संगठन की भी मतलब सोच रहे हैं कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए? देखिए, निश्चित रूप से हम जो यूजीसी गाइडलाइन का जो ये था, हम उसको चाह रहे हैं कि ये एक आंदोलन का रूप ले, और हम इसमें हमारी जहाँ भी भागीदारी होगी हम तय भी कर रहे हैं, लोगों को बोल भी रहे हैं। और जो युवा जो छात्र हैं, उनको भी हमने कहा है कि कब तक हम अपने आप को लुटाते हुए देखेंगे। अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना सीखो, और लड़ करके अपने हक और हुकूक लेना सीखो। शांति से घर बैठने से हक और हुकूक। लेकिन बहुत सारे नकाब तो उतरा है। जो लोग हिंदू, जो साधु संत बात कर रहे थे, जो तमाम बीजेपी के जनरल नेता कहते थे हिंदू भिंदू एक हो, भाईचारा एक हो, आज कहाँ गए? दिख गया कि आज वो अधिकार के नाम पर आज वो लोग कहाँ गए जो कहते थे जो बटोगे तो कटोगे? क्या हम हिंदू नहीं हैं? क्या ओबीसी हिंदू से बाहर हो गया? क्या दलित हिंदू से बाहर हो गया? 50-60% हिंदू आबादी। तो हिंदू आबादी, ये दो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े, कहाँ चले जाएंगे? हम भी हिंदू हैं, लेकिन जब सवर्णों की जब बात आती है तो हमें हिंदू मानते हैं वोट के समय, और जब हमारी बात आती है तो कहते हैं कि नहीं, तुम तो हिंदू नहीं हो। अधिकार के लिए, हमारे अधिकार के साथ वो हमारे अधिकार की हत्या करना चाहते हैं। आप सर लगातार सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं, क्या लग रहा है स्थितियाँ कुछ और जागरूकता आई है, कुछ और बेहतर हुई हैं चीज़ें? देखिए, अभी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, और भी लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, अगर जागरूक हो गए रहते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाती। निश्चित रूप से अभी जागरूकपन में कमी है, और जिस तरह से यूजीसी गाइडलाइन को ला करके वापस किया गया, सरकार उसको कहीं भी उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। उस गाइडलाइन को फिर से कैसे लाएंगे, क्या भाषा में दोष था, क्या करना चाहिए, तो ये बता रहा है कि हमारे समाज को, हमारे पिछड़े समाज को, दलित समाज को छोड़ दिया गया है। अपने आप भाग्य रेखा अपना तय करेंगे, उस पर छोड़ दिया गया। नेताओं की चुप्पी पर कुछ कहेंगे, खासकर ओबीसी नेताओं की? देखिए, नेता हमारे गुलाम हो चुके हैं। जिन्हें कुर्सी मिली है वो गुलामी के जंजीर से जकड़े हुए हैं। आज अगर बिहार में विधायक सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जदयू के पास है, और इन दोनों पार्टी के नेता गुलामी के जंजीर में जकड़े। नए विकल्प क्या है? नया लीडरशिप यही है जो सड़क पर अभी तय किया जाएगा। सड़क पर आंदोलन होगा, और उससे जो उस आंदोलन से जो नेता निकलेगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा, और भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के क्रियाकलापों पर तालाबंदी करेगी।
तो बिल्कुल ये थे अनिल चौधरी साहब, और मैं फिर कह रहा हूँ सामाजिक आंदोलन से इनका जुड़ाव है जो गहरा है। और सोचिए, सवाल तो उठता है कि जो लोग हिंदू एकजुटता की बात कहते थे वो एक मामूली गाइडलाइंस पर अपनी जाति के साथ खड़े हो गए। आखिर जो गाइडलाइंस आया था वो SC ST OBC हिंदुओं को ही बचाने के लिए था, महिला हिंदू को बचाने के लिए था। सोचिए, उसमें धर्म का कोई मसला नहीं था। उसमें सिख धर्म के लोग हों, इस्लाम धर्म के लोग हों, बुद्धिस्ट हों, सबको, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है SC ST उनको बचाने का था, लेकिन उसको वापस ले लिया गया। जनरल कैटेगरी का जो आंदोलन हुआ और मीडिया उनके साथ था, जुडिशियरी उनके साथ था, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।